मालवा कोचिंग क्लासेस में तहे दिल से आपका स्वागत है। फिर आइए इस क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। प्रश्नावली 8.2 क्लास 10th का पहले का तीसरा क्वेश्चन है। कोस 45 अपॉन में सेक 30 प्लस में कोसेक 30 का मान आपको ज्ञात करना है। अब ये मान आपको ज्ञात करना है तो फिर आप बोलोगे भैया कि इनके मान कैसे निकालें। तो इनके मान निकालना है बहुत आसान, बहुत आसान। देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कोस 45 का मान रखना है। क्या रखना है? कोस 45 का मान रखना है। मैंने आपको फिंगर पे बताया था। क्या बताया था? फिंगर पे कि नीचे की साइड साइन होता है और ऊपर की साइड कोस होता है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो कोस 45, तो कोस के लिए ऊपर चलेंगे और 45 तो 0, 30, 45। तो मुझे ये बताइए ये 45 के ऊपर कितनी उंगलियां? 1 और 2। कितनी उंगलियां हैं? 2। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर लिखते हैं हम, इनको 2 लिख दिया। क्या लिख दिया? 2। और बटे में क्या होता है? 2 आता है। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि √2 तो √2 रहेगा ही रहेगा, और इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। तो √2 से √2 कैंसिल, 1 अपॉन में क्या जाता है? √2 आ गया। यानी कि कोस 45 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन में √2। कितनी है? 1 अपॉन में √2। भाई मैंने आपको यहाँ निकाल के ही बताया कैसे निकाला हमने, ठीक है ना। उसके बाद सेक 30 की वैल्यू निकालना है। तो देखो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है? तो हम कोस की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसका उल्टा कर देंगे, ऐसे। तो क्या हो जाएगा? सेक आ जाएगा। क्या जाएगा? सेक। तो हम कोस का निकाल रहे हैं, तो सेक 30 है तो इसके लिए क्या निकालेंगे? कोस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोस। की कोस का उल्टा सेक होता है। तो 30 निकाल रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री। तो 30 ऊपर कितनी उंगली है? कोस के लिए कहाँ चलेंगे? ऊपर। तो 30 के ऊपर कितनी है? 1 2 3 है। कितनी है? 3। और 3 को किसके अंदर रखते हैं? करनी के अंदर रखते हैं। और भाग किससे देते हैं? 2 से भाग देते हैं, यानी कि बटे में 2 लिख देते हैं। तो आप देखिएगा ये तो कोस की वैल्यू निकली। क्या निकली? कोस की। अब कोस का उल्टा क्या जाता है? सेक हो जाता है। तो √3/2 है, तो 2 बटे में क्या कर देंगे? करनी 3 कर देंगे। 2 बटे में करनी 3 कर देंगे, तो ये सेक की वैल्यू आ गई प्लस में। अब कोसेक हमें नहीं आता कोसेक के लिए निकालना, लेकिन साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो साइन का निकालेंगे, तो साइन 30 निकालेंगे। तो ये 30 ही है। साइन के लिए नीचे चलते हैं। तो मुझे बताइए कि इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं? 1 उंगली है। कितनी उंगली है? 1। और 1 को करनी के अंदर रखो या मत रखो कोई मतलब नहीं है। तो क्या आ गया मुझे बताइए? बटे में तो रहता ही रहता है। तो ये साइन की वैल्यू आ गई। लेकिन साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो 2/1 क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। अर्थात 2/1 क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। अर्थात 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं हम। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आप 1 अपॉन √2, तो ये ऐसा कैसा ही लिख दो आप। 1 अपॉन √2 ऐसा कैसा ही लिख दो। लेकिन अब आप देखिएगा एलसीएम लिया, तो √3 और 1 का एलसीएम लिया तो कितना आया? √3 आया। कितना आया? √3। और ये बटे में √3 का भाग इसमें दिया तो एक बार गया, और 1 का इंटू 2 में कर दिया तो 2 एकम 2। और साइन किसका है? प्लस का। 1 का इंटू 1 का भाग किस में दिया? √3 में दिया, तो √3 आ गया। और √3 का इंटू यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा। 2√3 आ जाएगा। इसका मतलब और आगे चलेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे कि तो ये नीचे वाली वैल्यू तो कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। और सबसे नीचे वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो ये √3 कहाँ जाएंगे? सबसे ऊपर जाएंगे। तो √3 लिख दिया भाई मैंने ये। अब ये 2 कहाँ आया? यहाँ आया। तो √2 और ये पूरी वैल्यू है 2 प्लस में 2√3, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आ गई। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर √3 तो मैंने एक बार लिख ही दिया, बटे में √2 का इंटू इसमें करूंगा तो 2√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। प्लस में √2 का इसमें करूंगा तो 2 तो मैंने लिख ही दिए, लेकिन करनी 3 है और करनी 2 है, तो 3 दूनी कितने होगा? 6। तो करनी यहाँ पर क्या होगा? 6 होगा। ये क्या कर दिया हमने? गुणा कर दिया। अब इसके बाद में हम क्या ले लेंगे? यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर देखिएगा तो 2√2
2√2 क्या ले रहा हूं मैं, कॉमन ले रहा हूं। 2√2 क्या ले रहा हूं मैं, कॉमन ले रहा हूं। तो देखिएगा आप √3 ऐसा कैसा ही मैंने लिख दिया, √3 क्या लिख दिया मैंने, ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लेंगे, या फिर ऐसी की ऐसी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, इसका हर का परिमेयकरण कर सकते हो साइन बदलकर, हर का परिमेयकरण कर सकते हो क्या बदलकर, साइन बदलकर। यहाँ से दो दो कॉमन ले सकते हो आप, क्या कर सकते हो, दो दो कॉमन ले सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी फिर भी। देखिएगा आप, लेकिन मैं यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर रहा हूँ, किसका कर रहा हूँ, हर का परिमेयकरण कर रहा हूँ, क्या बदलकर, साइन बदलकर, चिन्ह बदलकर, क्या बदलकर, चिन्ह बदलकर। तो चिन्ह बदलकर यहाँ पर साइन देखो 2√2 और माइनस 2√6 और बटे में 2√2 माइनस 2√6 ये कर दिया हमने। तो देखिएगा एक बार प्लस में है और एक बार क्या है, माइनस में है, एक बार प्लस में और एक बार क्या है, माइनस में। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे कि 2 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा, 4। अगर मुझे इसके अंडर रूट में भेजना है, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। या फिर एक काम करो आप, तो यहाँ से दो दो कॉमन ले ही लो आप, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। भैया कंफ्यूज होना नहीं है हमें, क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, दो दो कॉमन ले लेंगे, एक स्टेप और बढ़ेगी, बस कुछ नहीं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो √3 लिखा मैंने। देखो इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ, लेकिन एक एक स्टेप के साथ में मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अगर मैं छोटा करूँगा तो आपको है ना एक आध दो स्टेप गायब हो जाएगी, और एक आध दो स्टेप गायब होगी और वहीं से आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिएगा दो दो कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 2 और प्लस में √6 बच गया अंदर, बस ये बच गया, और ये क्या आ गया, कोष्टक के अंदर आ गया। बस इतना करना था। अब आपको क्या करना है, इसका हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है, वो भी क्या बदलकर, चिन्ह बदलकर, क्या बदलकर, चिन्ह बदलकर। यानी कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, और माइनस क्या कर दिया, 6 कर दिया, क्या कर दिया, 6। अब यहां से हम देखेंगे, फिर ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, ज्यादा हो गया, ठीक है ना, ये लो, ठीक है ना, ये हो गया। अब आपको देखना क्या है कि यहां पर बचेगा क्या, देखिएगा आप, बड़ी संख्या क्या है, माइनस में है, लेकिन इसको ऐसे पलट के भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि √2 प्लस √6 है, तो इसको मैं √6 भी लिख सकता हूं प्लस √2 भी लिख सकता हूं, इस तरीके से भी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस में नहीं लिखेंगे, यहाँ पर छोटी संख्या माइनस, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ लेना इस बात को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो अब यहाँ पर क्या बचा, इन दोनों का अंतर बचता है, क्या बनता है, इन दोनों का अंतर बचता है। तो देखिएगा ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या देगा, देखो 2 और 2 तो है ही है, यहाँ पर लिखेंगे 2, √3 का इंटू इसमें कर देंगे, √3 का इंटू इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का इंटू इसमें किया तो देखिएगा 2, इसका इंटू इसमें किया तो कितना आया, 2√3 आया, क्या आया, 2√3 आया। अब इसका इंटू मैं किस में करूंगा, इसके साथ कर दूंगा पूरा, किसके साथ कर दूंगा, इसके साथ, तो क्या जाएगा, प्लस में, इसका इंटू इसमें करूंगा, देखो इसमें √3 है तो √3 से √3 बाहर आ जाएगा, लेकिन साथ में क्या रहेगा, √2 रहेगा, साथ में क्या रहेगा, √2 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस में इसका इंटू किया मैंने तो कितने आ गए, अंदर क्या आ गए, 6 आ गए। अब आप बोलोगे भैया ऐसा कैसे कर दिया, देखो भैया इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ। तो 3 का इंटू 3 में करेंगे तो 3 तो बाहर आ जाएगा, और 3 का इंटू 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। समझ गए ना बात। अब देखिएगा आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे हमने इसका इंटू करके यहाँ पर ऐसा लिख दिया, तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, 2√3 है, और यहाँ पर 3 क्या है, 2 है, और यहाँ पर क्या है, √6 है। तो हर का परिमेयकरण करेंगे यहाँ पर, तो हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, दो दो कॉमन ले लेंगे, तो √3 लिखा मैंने और कॉमन लिया 2 2, तो क्या आ गया अंदर, तो इसको मैं √2
और √6 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √6 प्लस में √2। तो बदल भी सकता हूँ, क्योंकि 2 + 3 लिखो या फिर 3 + 2 लिखो, बात क्या है, एक ही है। बात क्या होगी, एक ही होगी। तो अब आइएगा हर का परिमेकरण कर लेते हैं। तो √3 तो लिखा ही लिखा हमने, क्या लिख लिया, √3 तो लिखा ही लिखा, और यहाँ पर 2 भी लिखा ही लिखा। यानी कि इसका क्या करेंगे, हम परिमेकरण करेंगे साइन बदलकर। तो एक बार तो यही लिख दिया, एक बार तो ऐसा कैसा ही रहेगा, और लेकिन एक बार क्या जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। क्या जाएगा, एक बार ऊपर नीचे माइनस का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो √6 माइनस √2 ये हो गया भाई। और एक बार क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं इसी को माइनस में, √6 माइनस √2। इस प्रकार से हमने ये कर दिया। अब आइए देखो, ये माइनस का और ये माइनस का, इसका हमने हर का परिमेकरण कर दिया। एक प्लस का और एक माइनस का है, तो इसका आंसर कितना आता है, तो देखिएगा आप, √3 का इंटू इसमें आप कर दोगे, √3 का इंटू इसमें आप कर दोगे तो क्या आएगा, क्या √6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3, 2 × 3 लिख सकता हूँ। तो भाई 3 भी किसके अंदर है, रूट के अंदर, और 2 भी किसके अंदर है, रूट के अंदर। तो √3 का इंटू √3 में होगा, तो 3 बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, अंदर 2 ही बचेगा। तो इसका क्या करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, देखो √3 का इंटू मैंने √3 में किया, तो 3 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया, 2 रह गया। क्या रह गया, 2, और माइनस। अब इसका इंटू में इसमें करूंगा तो 3 दूनी कितने जाएंगे, 6 आ जाएंगे, ये माइनस में आ गए। अब देखिएगा आप, 2 तो है ही ये इंटू में, अब एक प्लस में होती है और एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में होती है, तो आप करोगे क्या, इन दोनों का अंतर ही आता है। तो 6 में से 2 गए तो बचे कितने, 4 बचे, बस ये आता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो आप, अब यहां पर देखो आप कि यहां पर क्या है, देखो ये क्या है, ऐसा कैसा ही, ठीक है ना। तो √3 2 -6, तो √3√2 माइनस √6, और बटे में कितना आया, 4 दूने 8 आया, 4 दूने कितना आया, 8, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो देखिएगा फिर, एक बार प्लस में होती है एक बार माइनस में होती है, तो हम क्या करते हैं, रूट में होना चाहिए, लेकिन रूट में एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होती है, वैल्यू समान है, तो इन दोनों का अंतर ही क्या आता है, नीचे वाली वैल्यू जाती है। तो 6 में और 4 में 2 अंतर कितने का, 4, सॉरी 6 और 2 में अंतर कितने का है, 4 का है, तो 4 आ गया, ठीक है ना। सोल्व करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इसका इंटू इसमें करोगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब देखते हैं